नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में रूप ज्वाला अप्सरा साधना दे रहा हूँ। वैसे तो इसका एक रात का विधान ही दे रहा हूँ, परंतु किसी भी कारणवश अगर एक रात में ये साधना सिद्ध आपकी नहीं होती है, चाहे वो नया साधक हो या पुराना साधक क्यों ना हो, अगर किसी वजह से एक रात में उसकी साधना नहीं सिद्ध होती है तो इस साधना को उसे छोड़ना नहीं है। इस साधना को उसे अवश्य ही आगे भी करना है, चाहे उसे 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 5 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन ये साधना अवश्य सिद्ध होगी ही होगी। वैसे ये गुप्त साधनाओं में से है और इसका जो विधान, मंत्र इत्यादि सारे मुझे अन्य अप्सराओं की साधना के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। तो अब सबसे पहले इस साधना के कुछ विधान में आपको इसके सबसे फ़ायदे मैं कुछ बता देता हूँ आपको। साधना के फ़ायदे इस प्रकार से हैं। इसमें सौंदर्य तथा सुंदरता की प्राप्ति होती है साधक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी साधना को कर सकता है। इसके अलावा जो है स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्धि के विषय में मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, तथा स्वरूप सिद्धि की अलग से साधना भी बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप स्वरूप सिद्धि क्या होती है और किस प्रकार से होती है, ये सारी बातें आप जान सकते हैं। इसके अलावा जो है मनोवांछित स्त्री या पुरुष, जिसे भी आप पसंद करें या जैसा भी है, वो आपके अनुकूल हो जाता है, आपके वशीभूत हो जाता है इस शक्ति के द्वारा। इसके अलावा जो है ये शक्ति इस प्रकार का यौवन प्रदान करती है साधक को कि जो कभी भी समाप्त नहीं होती, आजीवन वो यौवन बने रहती है। इसके अलावा जो शत्रु होते हैं उसको भी आपके अनुकूल या आपके वश में ये शक्ति बना देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शत्रु का कोई मारण या कोई नुकसान शत्रु करती नहीं करती है, परंतु शत्रु को भी आपके वश में बना देती है। इसके अलावा जो है ये मनोवांछित वस्तुएं, चाहे लौकिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं, चाहे अलौकिक वस्तुएं क्यों ना हो, वो आपको प्रदान करती है। इसके अलावा ये अपने लोक के कुछ दिव्य वस्तुएं, स्वर्ण जवाहरात, हीरे इत्यादि वस्तुएं प्रदान करती हैं, लेकिन ये वस्तुएं वो अपनी इच्छा अनुसार प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं मुझे प्रदान करो तो वो लाकर आपको हाथ में रख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो अपनी इच्छा अनुसार आपको प्रदान करती है। तो वैसे तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं इस साधना के, लेकिन जो सबसे मुख्य फ़ायदे हैं वो इस प्रकार से हैं। अब मैं आपको इस साधना का विधान बता देता हूँ। इस साधना को आपको पूनम की रात करनी है, रात्रि 11 बजे के बाद से, और सुबह 4 से पहले आपको इस साधना को समाप्त करनी है। इसमें करना आपको ये है, एक कोई भी तांबे का पात्र या कांसे का पात्र या चांदी का पात्र या स्वर्ण का पात्र आप ले लें। उसमें थोड़ा सा चावल, पीली चावल, मतलब चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसका रंग पीला कर ले। उस पीली चावल को थोड़ा सा स्थापित करें, उसके ऊपर में एक कच्ची सुपारी आप स्थापित करें, और उसी पात्र में जो है आप सिद्ध रूप ज्वाला अप्सरा यंत्र स्थापित करें। अब स्थापित करने के बाद सिंदूर से आपको यंत्र का भी अभिषेक कर लेना है, तथा सुपारी का भी अभिषेक कर लेना है, तथा धूप दीप से इसकी आरती पूजन अपनी इच्छा अनुसार कर लेना है, या जो मंत्र मैं साधना का देने वाला हूँ उसी मंत्र से भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। तथा लाल पुष्प आपको अर्पित करने हैं। इसमें भोग इत्यादि की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाए तब अगर आपसे कोई भोग इत्यादि जो भी चीज़ें मांगती है, वैसे तो सात्विक शक्ति है तो सात्विक चीज़ ही मांगेगी आपसे, तो आपको अवश्य ही अर्पण करना है उस शक्ति को। तो इसके अलावा जो है इसके सामने एक जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। तांबे के लोटे में एक जल भर के कलश स्थापित कर लें, और उसमें वट वृक्ष के या आम के 5 पत्ते उसमें स्थापित करें, और उन सारे पत्तों को सिंदूर से अभिषेक कर लें, और
उस कलश को भी सिंदूर से अभिषेक कर लें और लाल पुष्प अर्पित करें और इसमें गुलाब के इत्र का छिड़काव पूरे आसन पे, पूरे कमरे पे, स्वयं पर भी स्नान इत्यादि करके साधना को करनी है। और पीले वस्त्र या पीले आसन पर बैठकर आपको इस साधना को करनी है और इत्र का छिड़काव कर लें और एक घी का दीपक लगा लें अपनी तरफ मुख करके और सुगंधित धूप या अगरबत्ती भी आप प्रज्वलित कर लें। और इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, इसका 11 माला पाठ कर लें। इसमें सुरक्षा बंधन या घेरा की तो ऐसी खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी ताकि दूसरी कोई शक्ति आपको इस साधना में बाधा न डाल पाए, तो बाधा से बचने के लिए आप एक सुरक्षा घेरा साधना दौरान बना लें। सुरक्षा मंत्र विधान मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। और किसी वजह से अगर एक दिन में अगर ये साधना आपकी सिद्ध नहीं होती है, तो आपको तब तक ये साधना करनी है जब तक ये पूरी तरह से आपकी सिद्ध ना हो जाती है। साधना सिद्ध होने के पश्चात जो है, इस शक्ति से आपको वचन ले लेना है। ऐसी शक्तियों से कैसे वचन लिया जाता है, ये मैं पहले की वीडियो से बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन लेने के पश्चात जो है, साधना पूरी तरह से आपकी सिद्ध हो जाएगी। और वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिसका 11 माला आपको पाठ करना है। आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, बिना माला के भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं श्रीं ये देवी स्या त्रिभीर गुणे प्रत्यक्ष प्राकट्य प्रत्यक्ष सिद्धिम शिम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और साधना का संपूर्ण विधान इतना ही है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।